स्टूडेंट्स, आज मैं पिछले अध्याय को ही आगे बढ़ाते हुए मानव भौगोलिक प्रदेश और मानव भूगोल के संक्षिप्त विकास के बारे में आपको बतलाऊंगा। मानव भौगोलिक प्रदेश वह प्रदेश केवल प्राकृतिक प्रदेश ही नहीं होता, बल्कि मानव वर्ग के सांस्कृतिक भूदृश्यों की समानता रखने वाला प्रदेश होता है। मानव भौगोलिक प्रदेश वह भूभाग होता है जिसमें प्राकृतिक वातावरण की समानता के साथ साथ मानव वर्गों के विविध क्रियाकलापों, आर्थिक उद्योगों, तकनीक के स्तरों और सांस्कृतिक भूदृश्यों की समानता होती है। इस प्रकार CD फोर्ड नामक भूगोलवेत्ता ने बताया कि मानव भौगोलिक प्रदेश के अध्ययन में प्राकृतिक प्रदेशों का एवं उनके साधनों के साथ साथ वहाँ के मानव वर्ग एवं उसकी संस्कृति का भी विश्लेषण किया जाता है। यह कोई सिद्धांत नहीं है कि एक समान जलवायु, भूरचना तथा प्राकृतिक वनस्पति के प्राकृतिक प्रदेशों में निवास करने वाले मानव वर्गों में सांस्कृतिक उन्नति का स्तर भी समान हो। इसलिए सांस्कृतिक भूदृश्यों के निर्माण में मानव वर्ग की चॉइसेस, छांट, सृजनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, संकल्प शक्ति, विल पावर, आविष्कार, इन्वेंशंस तथा जीवन की मान्यताएं, वैल्यूज कार्य करती हैं। इन्हीं के अनुसार सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के स्तर भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे भूमध्य रेखीय जलवायु के प्रदेशों में अमेजन, कांगो एवं न्यू गिनी में मानव आज भी आखेट करता है, जबकि इंडोनेशिया एवं मलाया द्वीपों में मानव आज रोपण कृषि का कार्य करता है। मानव भूगोल का संक्षिप्त विकास। मानव भूगोल अपने उत्पत्ति काल से ही पर्यावरण के तत्वों से समायोजन करने का प्रयत्न करता रहा है। पर्यावरण की कठोरताओं का अनुभव कर अपने समूहों को इसकी सूचना देता रहा है और उनका हल भी सुझाता रहा है। जब से मानव लंबी लंबी यात्राएं करने लगा तो उसने क्षेत्रीय वातावरण की भिन्नताओं का वर्णन कर अपने पत्रों के आदान प्रदान में उनका उल्लेख करता रहा। मानव भूगोल का विधिवत विषय के रूप में विकास एवं अध्ययन 19वीं सदी में जर्मन भूगोलवेत्ताओं के अध्ययन से शुरू हुआ। जर्मन विद्वान कांट ने भूगोल को 6 भागों में, जैसे प्राकृतिक भूगोल, गणित भूगोल, नैतिक भूगोल, व्यापारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और धार्मिक भूगोल में बांटा है। हम्बोल्ट ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कॉस्मोस में पृथ्वी के निर्जन तल और जीवधारियों के बीच पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किया है। रिटर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्धकुंडे में लिखा है कि भूमि का प्रभाव उसके निवासियों पर तथा निवासियों का प्रभाव भूमि पर होता है। इसी प्रकार रेडजेल के प्रसिद्ध ग्रंथ एंथ्रोपोजियोग्राफी के प्रकाशन 1882 एवं 1891 में से मानव भूगोल के अध्ययन की शुरुआत मानी जाती है। इसलिए रेडजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहा जाता है। जर्मनी के बाद मानव भूगोल का अध्ययन फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका सहित अन्य देशों में भी होने लगा और मानव भूगोल में नई नई विचारधाराओं का विकास हुआ है। मोटे तौर पर मानव भूगोल के विकास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसका विशद अध्ययन हम अगले अध्यायों में करेंगे, किंतु इसका संक्षिप्त अध्ययन इस प्रकार है। फर्स्ट, प्राचीन काल में मानव भूगोल। सभ्यता के आरंभिक युगों में यूनान, मिस्र, भारत और चीन के लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानने लगे थे। सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण, इंद्र आदि को देवता के रूप में मानकर उनकी पूजा की जाने लगी थी। ईसा से 6 सदी पूर्व थेल्स और अनेक्सिमेंडर ने जलवायु, वनस्पति और मानव समाजों का वर्णन किया था। ईसा से 4 शताब्दी पूर्व अरस्तु ने बताया कि ठंडे प्रदेशों के लोग विचारवान किंतु कमजोर होते हैं, जबकि गर्म प्रदेशों के लोग आलसी किंतु वीर होते हैं। ईसा से 4 सदी पूर्व ही प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जातियों और स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव को प्रधान माना था। ईसा से 63 वर्ष पूर्व स्ट्रैबो नामक भूगोलवेत्ता ने भौगोलिक वर्णन की 17 पुस्तकों में विभिन्न प्रदेशों के थल, समुद्र, जलवायु, वनस्पति
और मनुष्यों का वर्णन किया था। द्वितीय मध्यकाल में मानव भूगोल। भारत में कुछ ग्रंथों में कनिष्क और हर्षवर्धन के राज्यकाल में मध्य एशिया की जलवायु तथा उसके प्रभावों का उल्लेख मिलता है। 8वीं सदी में अरब लेखकों द्वारा भारत और अरब के प्रादेशिक भौगोलिक वर्णन के बारे में कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं। सर्वाधिक ग्रंथ अरब भूगोलवेता इदरिसी ने लिखे और उनमें प्रादेशिक भूगोल के ब्यौरों का वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। 15वीं और 16वीं सदी में यूरोपियन नाविकों, खासकर कोलंबस एवं वास्को डी गामा ने नए नए देशों का पता लगाया। इन नाविकों की यात्राओं के विवरण उस समय के लेखकों, जिनमें हर्क्यूलस, रमजियो और डिब्री ने अपनी पुस्तकों में किए हैं। 17वीं शताब्दी में दो जर्मन भूगोलवेताओं क्लूवेरियस एवं वॉरेनियस ने क्रमशः विश्व भूगोल और सामान्य भूगोल में संसार के देशों का प्रादेशिक वर्णन किया है। थर्ड, आधुनिक काल में मानव भूगोल। 18वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के आरंभ तक जर्मन भूगोलवेताओं, खासकर कांट, रेडजेल, रिटर, हम्बोल्ट, रिच्टहोफेन इत्यादि ने मानव भूगोल को एक विज्ञान के रूप में विकसित किया। 19वीं और 20वीं सदी में फ्रांसीसी भूगोलवेताओं, विशेषकर ब्लास, ब्रूंज, फेब्रे, डिमांजिया, डी मार्थोन इत्यादि ने अनेक ग्रंथ लिखकर मानव भूगोल को और अधिक विकसित किया। 20वीं सदी में अमेरिकन भूगोलवेताओं सैम्पुल, हंटिंगटन, बौमेन, कार्ल सावर, ग्रिफिथ टेलर इत्यादि ने तथा ब्रिटिश भूगोलवेताओं में रॉक्सबी, मैकिंडर, हॉर्बर्टसन इत्यादि ने अपने अनेक लेखों और ग्रंथों की रचना कर मानव भूगोल के विकास में योगदान दिया है।